9 अगस्त नागपंचमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, जीवन से दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाएगा। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, बर्मा वैवर्त पुराण में देवी मनसा के चरित्र का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया है जिसको छूने मात्र से मनुष्य की गरीबी और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी मनसा नाग माता है, समस्त नागों की देवी है। उन्हें पुराणों में विषहरी कहा गया है। दोस्तों, नाग पंचमी का दिन देवी मनसा को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी व्यक्ति केवल इस एक वृक्ष को स्पर्श कर लेता है तो उसे इंसान के जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस वृक्ष पर साक्षात देवी मनसा का ही वास होता है। माता मनसा समस्त दुखों को हरने वाली देवी है, समस्त रोगों का नाश करने वाली जरत्कारु है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी ने माता मनसा को यह वचन दिया था कि जो भी जातक मनसा देवी की पूजा करेगा उसके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन से समस्त रोगों का नाश होगा। दोस्तों, उस चमत्कारी वृक्ष के बारे में जानने से पहले आप सभी को नाग माता मनसा देवी के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को मनसा देवी का चरित्र सुनाया है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई, आर्षि कश्यप और देवी कद्रु से उत्पन्न हुई। ये कन्या मनसा देवी है। यह मन से उदीप्त हुई है, इसीलिए इन्हें मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम जरत्कारु है, इसीलिए इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहा जाता है। देवी मनसा के पुत्र का नाम आस्तिक है। यह परम तेजस्वी है। इन्होंने ही जन्मजय के सर्प संहारक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके यह तीनों लोकों में पूजनीय बन गई। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्न माभूषणों से विभूषित है। अग्नि शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किया है। ये देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है। बचपन में ही देवी मनसा भगवान शिव के पास निवास करने के लिए कैलाश पर चली गई और शिव पार्वती ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर ही उनका पालन पोषण किया था। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिस कारण से उस देवी का नाम शैवी पड़ गया। ये देवी भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका हैं, इसीलिए इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। देवी मनसा को नागेश्वरी नाग भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए भेजा था। देवी मनसा विश्व का संघर्ष करने में समर्थ होने के कारण इन्हें विषहरी भी कहा जाता है। भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनका नाम सिद्ध योगिनी भी पड़ा था। इस महान देवी की जो भी नाग पंचमी के दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है, साथ ही उसके जीवन से सर्पों का भय भी खत्म हो जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा आराधना जरूर ही करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से 8:37 तक रहेगा। वही पंचमी तिथि का समापन 10 अगस्त 2024 को प्रातः जो 3:14 बजे होगा। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन अष्ट नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम के समय भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग देवता की फोटो या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, चावल, रोली और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी की चौकी पर बैठे नाग देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद नाग देवता की आरती उतारी जाती है। आपकी सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। पंचमी के दिन घर के द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, कुश, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध वस्तुओं का भोग लगाएं। इस नाग पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं
और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से तो मुक्त होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम कुरुकुल्य फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से जीवन से सर्पों का भय समाप्त होता है। जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाता है उस स्थान पर सर्प कभी नहीं आते हैं और कभी कष्ट नहीं देते हैं, ऐसा वचन समस्त नागों ने दिया है। पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ही माता मनसा की पूजा भी करनी चाहिए। देवी मनसा की मिट्टी की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन देवी मनसा के इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीन एन मनसा दैव्य स्वाहा। दोस्तों, जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह इस भूलोक पर सिद्ध है, उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह कौन सा वृक्ष है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही देवी मनसा प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु ने मनसा देवी के चरित्र का वर्णन करते समय देवी मनसा को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। देवी मनसा को गुड़ा का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। पंचमी के दिन इस वृक्ष पर देवी मनसा का आवाहन करने से देवी मनसा जल्दी प्रसन्न होती है। गुड़ा के वृक्ष को कपास कहा जाता है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन कपास के पौधे को स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन जिस स्थान पर भी कपास का पौधा हो उस स्थान पर जाकर इस पौधे को स्पर्श करके देवी मनसा का स्मरण करना चाहिए और हो सके तो देवी मनसा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप कपास के पौधे की पूजा करते हैं और उसे जल चढ़ाते हैं तो देवी मनसा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप कपास के पौधे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें और देवी मनसा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी गरीबी दरिद्रता को भी माता दूर कर देती है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, दोष है, वह भी समाप्त हो जाते हैं। बस इस नाग पंचमी के दिन किसी भी समय पर कपास के पौधे को स्पर्श जरूर कर लेना। इस पौधे में देवी मनसा का वास हमेशा रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन कपास के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उस कष्ट देना चाहिए, इससे माता मनसा क्रोधित हो जाती है। नाग पंचमी के दिन जमीन को खोदना अथवा हल चलाना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इससे देवी मनसा क्रोधित हो जाती है। इससे जमीन के अंदर छिपे हुए सांपों को कष्ट हो सकता है अथवा जो नाग भूमि में निवास कर रहे होते हैं उनका घर भी टूट सकता है। नाग पंचमी के दिन कभी किसी सर्प के प्राण नहीं लेने चाहिए। इस दिन अगर आपको कहीं सर्प दिख जाए तो उसे भूल से भी ना मारे, ऐसा करने से महापाप लगता है। नाग पंचमी को नागों को ठंडा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन नाग को भयंकर यज्ञ से अग्निदाह सहन करना पड़ा था। इसलिए उनकी देह की पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन मीठे अन्न का भोजन करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन मीठे पकवान का सेवन सबसे पहले करना चाहिए, इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन आप देवी मनसा और नाग देवता की पूजा जरूर करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय देवी मनसा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।